क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। हाँ जी, जल्दी जल्दी करना है भाई। बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूँ एफबीडी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 29, 28 पे हमने छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 29 डालो। लो, इस सरफेस पे 10 किलो का ब्लॉक लिखा है, नॉर्मल निकालो। नॉर्मल नॉर्मल फाइंड आउट करनी है, कॉपी निकाल लेना। आरती करूं फिर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30। 10 किलो, 2 किलो, दो नॉर्मल आएंगी ना? दो नॉर्मल आएंगी तो दोनों नॉर्मल निकालनी है। कितनी कितनी आएगी? क्वेश्चन नंबर 31। क्या? हाँ, 10 किलो का है बस। 29, 30 में 2 kg, 10 kg, 10 kg। तीसरे में ये 10 किलो का है, इस पे 10 न्यूटन की फोर्स लगी है, एक्सेलरेशन निकालो। आसान है ये तो। क्वेश्चन नंबर 32। क्या कर रहा है? तेरा बटन दबाने सो जाएगी तेरे को, तभी तो यहाँ बैठा, तेरा पसीना उतर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। इसमें फर्स्ट पार्ट बनाना। 10 किलो, 50 न्यूटन, 10 न्यूटन, दो फोर्स लग रही है इधर। जब तक एफबीडी नहीं बनाओगे तब तक इक्वेशंस नहीं बनेंगी। लेफ्ट बराबर राइट, ऊपर नीचे, ये सवाल आएंगे नहीं। ये वो सवाल हैं जो सवाल करने के लिए बेस बना रहे हैं। ये प्रैक्टिस हो जाएगी इनसे, किसी भी अच्छे सवाल में दिक्कत नहीं आएगी फिर। सेकंड, एक्सेलरेशन बेटे, सब में एक्सेलरेशन निकालनी है। फाइंड ए, फाइंड ए। सेकंड में 50 उधर लगा दो, 10 इधर लगा दो। 50 न्यूटन, 10 न्यूटन। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट डालिए। 10 किलो, यहां लगाओ 100 न्यूटन, 60 न्यूटन, 60 डिग्री, 60 डिग्री। फोर्थ, फोर्थ, इधर ये 20 न्यूटन लग रहा है। आवाज मत करो भाई, सवाल करने के लिए बोला, सवाल करिए। 60 डिग्री। फिफ्थ, सारे 10 kg के ब्लॉक ले लो। पंचर हो गया था, क्या दे? पचास न्यूटन, 37 डिग्री, 20 न्यूटन, 60 डिग्री। जल्दी से एक्सेलरेशन निकालिए भाई, डू इट फास्ट। कोई नॉर्मल का रोल है कोई नॉर्मल का रोल कहीं भी दिख रहा है तुम्हें?
लो जी, ऊपर नॉर्मल लगेगी, नीचे mg, m कितना है 10, मास किसमें है केजी में, तो क्या है सीधी सीधी 100 न्यूटन आ गई, आंसर आ गया नॉर्मल 100 न्यूटन। अब सिर्फ 2 kg वाले के लिए अलग से बनानी सिखाई है कि नहीं सिखाई है? बोलो 2 kg वाले के नॉर्मल किधर लगेगी, ऊपर, mg का लगेगा कितना 20 न्यूटन। तो अगर इस पे, इस 2 kg वाले पे नॉर्मल ऊपर लग रही है सपोज n1, तो n1 कितनी आ रही है, अरे नीचे क्या लग रहा है mg, m2 है g10 है, तो कितना हो गया, तो n1 की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब मैं सिर्फ 10 kg वाले के लिए बनाऊं, इसके लिए क्या इसमें एक n1 वापस भी तो लगेगी, और n2 ऊपर लग रही है, नीचे क्या लग रही है mg, कौन सी mg 10 वाली, तो कितना है ये 100 हो गया। इक्वेशन बनानी है, ऊपर वाली फोर्सेस बराबर, नीचे ऊपर कौन कौन लग रहा है n2 ही लग रहा है बस, तो क्या n2 इक्वल्स टू n1 प्लस 100, n1 कितना है 20 निकाल लिया, तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई 120 न्यूटन आ गई। तो प्रॉब्लम इसमें इजी है। नेक्स्ट, धीरे धीरे देखो लेवल कैसे बढ़ रहा है, ये सिंपल सवाल है, एफ इक्वल्स टू एम ए, बोलो फोर्स इधर लगी तो एक्सेलरेशन, फोर्स जिधर लगेगी उधर ही क्या होती है, तो एफ इक्वल्स टू एम ए, तो एफ इक्वल्स टू एम कितना है 10 इंटू ए, ये कितना है 10, तो 1 आ गया, ए की वैल्यू कितनी है 10, तो ए की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ना, ठीक है, कंफर्ट जोन में हो, मतलब जो सवालों के जो टाइप है मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूँ, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब जिसमें छोटी छोटी जो गलतियां होती है ना सवालों में वो होनी बंद हो जाएंगी, ये करने के बाद अच्छे सवालों में छोटी गलतियां नहीं होगी। यहाँ देखो 10 और 50, तुम्हारे को क्या नजर आ रहा है, 50 उधर लग रहा है 10 उधर लग रहा है, टोटल फोर्स, क्या दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, होते हैं, अपोजिट हो तो बोलो नेट फोर्स कितनी आई 60 न्यूटन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 10 इंटू ए, तो ए कितना आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आ गया आंसर। यहां आ जाओ, इसमें बोलो 50 उधर लग रही है 10 इधर लग रही है, टोटल कितनी लग रही है 40, किधर लग रही है बड़े की तरफ, इधर बड़ा है तो 40 उधर, एक्सेलरेशन भी उधर, तो 4 आ गया, तो 40 इक्वल्स टू 10 इंटू ए की वैल्यू आ रही है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर ये कर दू इरेज, ये वाला, कौन सा थर्ड पार्ट है ये 10 किलो 60 न्यूटन कितने पे लगी 60 डिग्री पे, तुम्हें क्या लग रहा है ये किधर किधर खिसकेगा, इधर ही खिसकेगा, कुछ ऐसा है ना, इसको ऐसे पकड़ के यूं खींच रहे हैं पुलिंग, तो इधर ही आएगा ये, तो इधर के लिए कौन सी फोर्स चाहिए, क्या कोई भी फोर्स जो एंगल पर लगी है वो काम की, क्या उसके कंपोनेंट तोड़ने पड़ते हैं एक्स और वाई में। देखो अगर यहाँ पे ये कितना है 60 cos 60 है ना, ये 60 साइन, क्या ऊपर नॉर्मल लगी है नीचे mg लगी है, अगर मैं इस सवाल में तुम्हारे को नॉर्मल भी बोल देता लगाने के लिए, निकालने के लिए, तो पहले एफबीडी बनाओ पूरी, देखो ऊपर और कौन सी फोर्स लग रही है, ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है 60 साइन 60 और n, ये mg के बराबर होगा, ऐसा नहीं है कि तुम उठा के n mg के बराबर कर दो। मीनिंग समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे एक तो ये बना लो, मतलब ये अलग से दिखा रहा हूं, इसमें मांगा नहीं था ऐसा, पर 60 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू बोलो √3/2 प्लस में n किसके बराबर mg के बराबर, mg कितना है 100 हो गया,
डायरेक्ट लिखने में कोई प्रॉब्लम? एम जी में एम 10 है, जी की वैल्यू 10 है, 10 गुना 10 100 हो गया, 100 न्यूटन। तो यहां से तुम एन निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? तो यहां से एन आ जाएगा, कितना आ गया ये 3 पे, तो 3√3, तो एन माइनस इक्वल्स टू 100 माइनस, अरे 30√3, 30√3, ये आ गया। चाहिए मेरे को क्या? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन करा रही है? तो कितनी है 30, cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 30 आ गया। तो एफ कितनी आ गई 30, एम कितना है 10 इंटू ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो अब यहां देखो क्या, हाँ मतलब सिर्फ अगर नॉर्मल नहीं पूछा, ए निकालने में नॉर्मल का कोई रोल है ही नहीं। ए निकालने के लिए नॉर्मल का कोई रोल है? ये तो मैं अलग से बोल रहा हूं कि नॉर्मल निकालनी हो तो ऐसे निकाल दो। इसमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए मेरे को तो सिर्फ ये लेना पड़ा ना, 60 cos 60। यहां आ जाओ, बोलो 100 के कंपोनेंट टूटेंगे इधर, कितने टूटेंगे 100 cos, ऊपर टूटेगा, क्या इसकी नीड है मेरे को अभी? इसकी नीड है ही नहीं मेरे को। अगर मेरे को नॉर्मल निकालनी होगी तो मेरे को ऊपर वाली फोर्सेस सारी, अरे ऊपर वाली फोर्सेस सारी बनानी पड़ेंगी। ऊपर नॉर्मल भी लग रहा है, नीचे एम जी लग रहा है, फिर ऊपर वाली फोर्सेस बराबर, बोलो इधर 100 cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 100 के साथ, तो ये 50 न्यूटन आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब इधर कितना लगा, उधर कितना लग रहा है, तो बॉडी किधर जाएगी, इधर जाएगी। कितनी फोर्स से जाएगी 50 माइनस 20, तो एफ कितना आ गया 30 इक्वल्स टू 10 इंटू ए, तो क्या ए की वैल्यू फिर से कितनी आ गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजी है। अच्छा क्या आगे अब दोनों के कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे? तो पहले इसका कंपोनेंट तोड़ो, 50 cos 37, 50 cos, इधर कितना आएगा 20 cos 60, तो 20 cos 60 का मतलब 10, cos 60 की वैल्यू 1/2 10 न्यूटन आ गया। अच्छा 50 cos 37 4/5 10 40 आ गया, तो ये कितना आ गया सॉल्व करके 40 न्यूटन। बोलो इधर और उधर कितनी कितनी लगी 40 और 10, नेट फोर्स 30, 40 माइनस 10, तो फोर्स आ गई 30, मास इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू ए की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? कंपोनेंट तोड़ो, फोर्स देखो, नेट फोर्स देखो, एमए के बराबर कर दो, दुनिया की कोई भी फोर्स एमए के बराबर। कर लोगे? सब में नॉर्मल भी निकाल सकते हो। देखो अगर इस वाले क्वेश्चन में नॉर्मल निकालनी हो तो निकाल के दिखाना कितनी आ रही। इसका इधर कंपोनेंट टूटेगा, इसका इधर कंपोनेंट टूटेगा, इधर नॉर्मल भी लग रही है और नीचे क्या लग रही है एम जी, 1 2 3, इन तीनों का सम एम जी के बराबर करना, तब जाके तुम्हारी नॉर्मल निकल के आएगी। क्या तुम डायरेक्टली एन बराबर एम जी करोगे? नहीं, ऊपर वाली फोर्सेस भी साथ में जोड़नी पड़ेंगे, साथ में घटानी भी पड़ेंगी। इजी लग रहा है? आसान लग रहा है? ठीक ठीक है भाई, तुम्हारे लिए तो काम कर ही रहा है। बेटा तुम्हारे को प्रॉब्लम पता ही है, तुम्हारे को प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम मेरे को ही होनी है। प्रॉब्लम मेरे को ये होनी है क्योंकि मेरा सिलेबस टाइम पे नहीं होगा, फिर दिक्कत बनेगी। ये देखो, अगर मैं सितंबर तक टारगेट लेके चला कि मेरा रोटेशन हो जाए, रोटेशनल डायनेमिक्स और एसएचएम वेव सितंबर तक हो गए, इसका मतलब तुम बहुत अच्छी स्पीड में हो। बड़ी नहीं है, बड़ी नहीं है, उसको अगर तरीके से कराया जाए तो सारी चीजें भी हैंडल हो सकती हैं। ठीक है, बिखरी बिखरी करते हैं ना, ऐसे फैल जाती है, पकड़ में नहीं आती है। ठीक है, जैसे ही ये वाले चैप्टर्स खत्म होंगे उसके बाद इजी हो जाएगा सब। ये यूनिवर्सिटी वालों ने पागल बना रखा है, पीएचडी कर लो, पीएचडी कर लो, मैं नहीं कर रहा। जब देखो इधर, इतना टाइम नहीं है भाई, पीएचडी के लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए, रिसर्च का काम इतना आसान नहीं होता है। देख, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है
क्वेश्चन नंबर 33, इसके ऊपर स्टार बना के लिखो इंक्लाइंड प्लेन। क्वेश्चन नंबर 33 पे लिखिए इंक्लाइंड प्लेन। अगर इंक्लाइंड प्लेन के सवाल आने तो उसमें एफबीडी बना के किस तरीके से टैकल करना है। चलो पहले इसका अलग से छोटा सा कॉन्सेप्ट लिख लो। अलग से कॉन्सेप्ट क्या लिखोगे? ले लो। आप इसमें कैसे बनाते हो भाई? ऐसा इंक्लाइंड प्लेन बनाते हो ना? ये क्या होता है? थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन। मान लीजिए कोई डिब्बा यहां रखा है, इसका मास कितना है? एम। तो आपको सबको पता है ना नीचे क्या लगेगी? एम जी। ये वाली जो चीज होती है क्या होती है? थीटा। आपको यही पता है ये वाला कितना आता है? थीटा। अभी नीड नहीं है, बाद में नीड पड़ेगी। तो अभी के लिए थीटा थीटा याद रखो इस डायग्राम को। इधर क्या टूटेगा? एम जी कॉस थीटा। और इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग क्या टूटता है? एम जी साइन थीटा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जैसे ही इसको फ्लिप करते हैं। इस डायग्राम को अगर फ्लिप कर दिया जाए तो ये फ्लिप करके ऐसा हो जाएगा ना, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। बात वही है, अगर ऐसा डायग्राम दिख जाए तो भाई इसमें ये थीटा, ये देखो, तो ये थीटा, तो नीचे क्या लगा? एम जी। इधर क्या है? एम जी कॉस थीटा। इधर क्या लगा? साइन। ठीक है। नॉर्मल किधर लगेगा बेटे? नॉर्मल कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर ये नॉर्मल लगेगा। इसी लाइन को वाई वाली लाइन, ये वाई वाली लाइन है, ये एक्स वाली लाइन है ना? तो ये कितना है? थीटा। तो इधर क्या टूटेगा? एन कॉस थीटा। इधर क्या टूटेगा? एन साइन थीटा। ये काम तुम यहां भी कर सकते हो। ये नॉर्मल बनेगा इधर, इधर क्या टूटेगा? एन कॉस थीटा। और इधर क्या टूटेगा? एन साइन थीटा। आराम से बना लो इसको। इन डायग्राम के बेस पे मैं सवाल दे रहा हूं, बनाओ पहले। सही है? क्लियर? आ रहा है समझ में? ये तो मैं बहुत बार बनवा चुका हूं ये वाला डायग्राम, तो बना ले। क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर ना ऐसे केसेस बनाना। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में 10 किलो का ब्लॉक ले लो, 30 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन ले लो, बस। नॉर्मल और एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ। लो। 10 केजी का ब्लॉक है और ये 30 डिग्री है। ये कह रहा है इसका नॉर्मल निकालो और इसकी एक्सेलरेशन निकालो। फाइंड नॉर्मल एंड एक्सेलरेशन। फाइंड नॉर्मल एंड एक्सेलरेशन। जल्दी करिए। फाइंड नॉर्मल एंड एक्सेलरेशन। अच्छा एक बात बताओ, ये जो डायग्राम आपने बनाए हैं इनके अंदर इक्वेशंस कैसे बनेगी? कोमल बताएगी। बता कोमल। ऊपर क्या है? इधर इसी लाइन में देख, एन किसके बराबर आ रहा है? एम जी कॉस थीटा के बराबर आ रहा है। और ये जो एम जी साइन थीटा इधर लग रहा है, इधर देखो सारे, क्या तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये वाली फोर्स इसको नीचे ला रही है? तो यही तो एक्सेलरेशन कराएगी। तो क्या लिखेंगे? एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए। ऐसे इक्वेशन बनती है, ऐसे इसमें बनानी है। 50√3। 50√3। गुड।
केस 2 बनाइए, कराऊं ये? देखो भाई, नीचे क्या लग रहा है? 100। बोलो, ये कितना? 37। इसका था 100 कॉस 37। 30 था, 37 होगा। 30 डिग्री तो 30 डिग्री। 100 कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है? √3/2। तो इसका मतलब ये सोल्व करके कितना आ गया? 50 √3। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.7। ये जो सोल्व करोगे मेरे ख्याल से ये 85 के अप्रोक्स आता है। लिख लेना, बता रहा हूँ। ट्रेनिंग किस चीज की होती है? इन्हीं चीजों की ट्रेनिंग होती है, जो चीजों तुम्हारा ध्यान नहीं जाता वहां पे अब सीख लो। 50 √3 कैन बी रिटन एज 85 के अप्रोक्स। तो ये 85 आ गया। इधर कौन सा कॉम्पोनेंट टूटेगा? साइन कितना? 100 sin 30। तो कितना आ गया? 50। इसका मतलब 100 के 30 पे कॉम्पोनेंट 85 और 50 टूटते हैं, याद हो? सही है। 2-3 सवालों में लगाओगे वैसे याद हो जाएंगे। 30 डिग्री पर 100 के 85 और 30 टूट गए। ऊपर क्या लग रहा है? क्या है नॉर्मल किसके बराबर? 50 √3 के बराबर, यानी के 85 न्यूटन। फोर्स इक्वल्स टू एम ए। फोर्स इक्वल्स टू एम ए। बोलो फोर्स कितनी है? ये वाली? क्या ये वाली ला रही है ना इसको नीचे? तो 50 = एम कितना है? तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नेक्स्ट केस बनाओ। सेम डायग्राम बना लो। सेम डायग्राम केस 2 में। केस 2 में लो जी, फिर से वही 10 किलो का ब्लॉक है, लेकिन ना यहाँ पे 40 न्यूटन लग रहा है पीछे की तरफ। ये हमने लगाया है, बाकी काम तो तुम वही करोगे, लेकिन अब ये 40 आ गया तो उसको देख के सोल्व कर दो यार। इधर कितनी लग रही थी? उधर कितनी लग रही है? 40। उधर 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 तो नेट कितनी? 10 लगी। 50 इधर, 40 उधर, बची 10 बराबर। दुनिया की कोई भी फोर्स किसके बराबर है? एम ए के बराबर। क्या आ जाएगा? ए। एक्सेलरेशन निकाल। सवाल कर ले यार। केस 3 से ये 30 डिग्री ले लो। 10 किलो 30 डिग्री 60 न्यूटन बाई 60 न्यूटन। आंसर बताओ, वही सेम नॉर्मल और ए। मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देनी है अब की बार। देखो, यहाँ पे 40 था, यहाँ पे कितना आया था? 50 आया था। इधर कितना आया था? 85। इधर कितना आया था? क्या नॉर्मल बदल रहा है? नॉर्मल तो बदल ही नहीं रहा। बदल कौन रहा है? ए। बोलो इसकी एक्सेलरेशन किधर होगी? अरे टोटल फोर्स 50 और 40 एक लाइन में नहीं दिख रहे तुम्हारे को? कितनी नेट है फोर्स? तो 10 किसके बराबर है? तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है? किधर आएगी? क्या साउथ? ऐसे डाउनवर्ड बोलो ना। along द प्लेन डाउनवर्ड। along द प्लेन डाउनवर्ड। तो ये आ गई इतनी along द प्लेन नीचे। इसमें क्या आएगी? इधर 50 दिख रही है, इधर कितनी आई थी? 85। नॉर्मल तो अभी भी कितनी होनी है? नहीं आ रहा समझ में? समझ आ रहा है? परेशान दिख रही है। क्या नहीं आया बता? उसमें एन? ये वाला? मैंने एन में एंगल नहीं लगाया बेटे। कौन सा पूछ रही बोलो? ये वाला?
हाँ ये रहा, ये 30, ये 30 तो होगा। जो दो डायग्राम बनवाए थे स्टार्टिंग में, देख उसमें क्या लिखा हुआ, थीटा थीटा कौन कौन से हैं, देख, है वही है, सही है। बोलो आंसर। अभी भी 10 आएगा, 10 इक्वल्स टू एम ए, तो एम में ए कितना आ गया अभी भी, लेकिन कहाँ आई, बड़े की तरफ। बड़ा किधर है, 60 ऊपर है, 50 नीचे है। अरे तुम्हारे पल्ले पड़ रहा है कुछ, पता नहीं कैसे बैठे हैं, मर गया इधर। ए इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहाँ है ये, अलोंग द प्लेन अपवर्ड, अलोंग द प्लेन अपवर्ड, सही है। केस नंबर 3, केस नंबर 4 डालो, अच्छा केस है, देखते हैं कौन करता है। लो थोड़ा सा चेंजमेंट कर रहा हूं इसके अंदर, इसमें ऐसा ले लो, सबका सोल होना चाहिए ये, 10 किलो, ये 37 डिग्री, और ना देखो इधर ऊपर 100 न्यूटन लगा दिया है इसने, ऊपर 100 न्यूटन मतलब कहीं भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है 100 न्यूटन, ये लो। मतलब अगर तुम्हारे को कंफ्यूज, देखो कंफ्यूज करने के लिए तो इसने ऐसे दे दिया 100 न्यूटन, लेकिन तुम अपने सवाल को करने के लिए यहाँ सेंटर से ऊपर लगा दो, क्योंकि तुम्हारे को एंगल पता लग जाएंगे उस टाइम पे। यहां तक हो गया, क्या देख रहे हो उधर, मेरा इधर, वही नॉर्मल और एक्सेलरेशन दोनों चीजें निकालनी। हाँ जी, एन कोस थीटा एम जी के बराबर कैसे हो जाएगा, अगर एन कोस थीटा ऊपर है, हाँ इंक्लाइन प्लेन में एन कोस थीटा एम जी के बराबर, ठीक कह रहे हैं। देखो जी, एन और ए, देखो इधर, ये 100 न्यूटन देख लिया आपने, बना लिया ऐसे। अगर मैं इसको अपने सवाल करने के लिए थोड़ा सा तरीके से बना लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तुम्हारे को एंगल कैसे पता है, ये देख ऊपर क्या लग रहा है, 100 न्यूटन लग रहा है, रिकॉर्डिंग से शुरू है, ये देखो 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन में आप पहले मुझे बताइए, क्या एक इधर नीचे क्या लगता है, 100, एक कंपोनेंट इधर टूटता है, ये 37 होता है, तो ये भी होता है 37, इधर क्या लग रहा होता है, नॉर्मल लगता है ना इधर, तो 100 के इधर कंपोनेंट तोड़ेंगे, एक और आएगा कंपोनेंट 100 cos 37, और इधर आएगा 100 sin 37। कुछ भी नहीं कर रहा यार, पिछले वेक्टर जब से स्टार्ट किया था तब भी मैंने ये चीजें कराई थी, तब भी मैं कंपोनेंट तोड़ के सिखा रहा था तुम्हारे को कैसे तोड़ने हैं। 100 है, 37 की तरफ कौन टूटा, बोलो, इस लाइन में कौन कौन आ गया, 100 cos 37 आ गया, एन आ गया, और कौन है इधर, 100 के 37, 100 cos 37, cos 37 4/5, तो कितना आ जाएगा, 80, क्यों, हाँ तो 4 दूनी 8, 80 आ गया, तो ये कितना आ गया बेटे, 80 न्यूटन, वो कितना आ जाएगा, 60 न्यूटन, तो ये 60 न्यूटन, ये लो डायग्राम कंप्लीट। बोलो 100 sin 37 की वैल्यू अभी निकालिए कितनी है, तो इधर 60 आई, sin 37 सही लिखा है क्या, cos 37 80 आया है, 100 sin 37 60 है, तो ये 60 आ गया, तो बोलो क्या ये तो कट गए, अरे ये तो कट गए, तो ये कट गए, तो इधर कोई फोर्स तुम्हारे को नजर नहीं आ रही, इधर वाली फोर्स बराबर उधर वाली फोर्स, कट गया। 100 cos 37 बोलो कितना आया था, 80 न्यूटन, तो एन किसके बराबर आ रहा है अभी, है इसके आंसर क्या आ रहे हैं, सभी जीरो आ गए मेरे क्या, है ना, हाँ यही है ना क्वेश्चन, 100 कितना लगा, 37, हाँ क्वेश्चन तो यही, तो कितना आ गया, 100 cos 37 कितना आ गया, 80 न्यूटन,
ये 80 कट गया, ये 60 और 60 कट गया, तो इधर कोई फोर्स बची नहीं, इधर कौन बचा, सिर्फ एन के बराबर कुछ, ए बी क्या, एन बी क्या, क्या क्वेश्चन दिख रहा था, आंसर देखो क्या, ए जीरो एन जीरो, सही है। एफबीडी बनानी आई, किसको प्रॉब्लम आ रही है ये डायग्राम बनाने में, क्या कह रहा है, लिखो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए भाई, क्वेश्चन लिखिए। ए ब्लॉक ऑफ मास एम, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 34, क्वेश्चन नंबर 34, लिखिए, ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज रिलीज्ड फ्रॉम top of the inclined plane as shown in the figure, then find time taken by the block to reach the ground। सही सवाल है, ब्लॉक को ऊपर से फिसला दिया, बोल रहे हैं कितना टाइम लेगा नीचे आने में, ये निकालना, चलिए करो, डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम बना, मास एम है ना इसका, इंक्लाइन प्लेन की लेंथ 40 मीटर है भाई, इंक्लाइन प्लेन 40 मीटर है, यहां से ये 40 मीटर दिया है, ये मास एम दिया है, और एंगल दिया 30 डिग्री, डू इट फास्ट, जल्दी बताइए कितना समय लेगी नीचे आने में, क्या एम तो कट जाएगा, अरे इधर क्या लगता है, इधर क्या दिखता है, एम जी साइन, ये क्या है 30, करो, एम जी साइन 30 किसके बराबर हो जाएगा, एम ए के बराबर, ए आ जाएगी, ए आने के बाद सेकंड इक्वेशन लगा दो मोशन की, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हो रहे क्वेश्चंस।
लो बोलो कितना आया। ये जो mg sin 30 है, क्या यही एक्सेलरेशन करा रहा है? तो यही वाली फोर्स किसके बराबर? ma के बराबर। तो a कितना आया यहां से? m से m कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई g sin 30। एक मजेदार चीज आ गई यहां से। क्या? अगर तुम्हारे को एक्सेलरेशन देखनी हो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, ये देखो अगर कोई बॉडी यहाँ है तो इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होती है? तो इधर एक्सेलरेशन आएगी जी साइन थीटा, और इधर कितनी आएगी? जी कॉस थीटा। आगे कुछ नहीं करना, आगे आगे से याद रख लो ये एक्सेलरेशन ही हमारे काम की है, ए इक्वल्स टू जी साइन 30। तो अगर मैं ये ना भी करता तो सीधा लगाते ए की वैल्यू जी साइन थीटा, है ना? तो ए कितना आ गया? 10 sin 30 1/2 कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मैंने आपको काइनेमेटिक्स में बताया है ए जब जब आया है तब तब इक्वेशंस ऑफ मोशन लगानी पड़ती है। कंडीशन अप्लाइड, ए कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। गुड। ए क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। बोलो ए की वैल्यू ये रही, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। स्टार्टिंग से 0, ये चला गया 0, हाफ ए टी स्क्वायर में एस कितना चल के आना है? 40। 40 हाफ ए कितना है? टी कितना है? टी पता नहीं, तो टी की वैल्यू आ गई 80। तो कितना आ गया? 16। 16 × 5 = 80, 16 का रूट 4, तो टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड आंसर आ रहा है। कर लोगे ऐसे सवाल? देखो इस सवाल में क्या पूछा गया, ब्लॉक को नीचे आने में कितना समय लगा। एक फिगर की एफबीडी बना के दिखा दोगे? बनाओ। क्वेश्चन नंबर 35। भाई क्वेश्चन मत छोड़ना कॉपी में कोई भी। ये एम मास है, इस पे फोर्स एफ लगा दिए, थीटा है। कैन यू अप्लाई दिस? ट्राई करो जल्दी। यहाँ पे वेक्टर काम आएगा, पैरेलल शिफ्टिंग करके देखो चीजें आसान हो जाएंगी। दिया हो रहे क्वेश्चंस? बना। इधर फिजिक्स नोटबुक है, कहाँ है तेरी नोटबुक? इसकी कहाँ स्किप हुई है तेरी? तो एक दो चार पेज छोड़ देता, इतना काम क्यों बढ़ा रहा है? पहले वाला चैप्टर प्रोजेक्टाइल तूने वैसे ही छोड़ दिया, ठीक है, उसकी कॉपी बनी नहीं तेरी, इसकी कॉपी तेरी अब नहीं बन रही। करेगा क्या? कहाँ कहाँ से रिवाइज करेगा? कल काम पूरा होना चाहिए। ढीला मत लियो, मैं बता रहा हूँ, आते ठोकुआ तेरे को पीछे मुर्गा बना के। डंडा यही रखा है अंदर। हाँ बेटे हुआ। ये देखो इधर, किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम आ रही है ये एफ के कंपोनेंट तोड़ने में। देखो आपको ये पता है इसमें नीचे तो mg लगेगा ही, लगेगा ना? जिसमें ये थीटा होता है तो ये भी कितना होता है? थीटा होता है। होता है मतलब जैसे इसके अंदर हम जो कंपोनेंट तोड़ते हैं कैसे तोड़ते हैं? ये थीटा होता है। चलो मुझे बताओ, क्या मैं इस फोर्स को आगे बढ़ा सकता हूं? पैरेलल शिफ्ट, कोई प्रॉब्लम इसमें? अगर मैं इसको यहां से इरेज करके क्या मैं इसको यहां बना दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर ये थीटा है तो ये कितना है? हाँ तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। इसमें नॉर्मल कहाँ लग रही है?
तो ये भी कितना होता है, ये क्या टूट गया, इधर क्या टूट गया, एन साइन थीटा। अब एफ के कंपोनेंट तोड़ने हैं ना, अरे एफ के कंपोनेंट तोड़ने हैं, क्या करूं बोलो, इस एफ के इधर और इधर टूटेंगे, कहाँ टूटेंगे, इधर टूटेगा, देखो इधर है, ये एफ है, ये कितना है 90 माइनस थीटा है, तो एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, एक इधर टूटेगा, इधर क्या टूटेगा, एफ cos 90 माइनस थीटा, इधर क्या टूटेगा, एफ साइन 90 माइनस थीटा, एंगल आ रहा है समझ में, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो क्या बन गया ये एफ साइन थीटा, ये कितना बन गया एफ cos थीटा। सो एफ cos थीटा एफ साइन थीटा, बोलो इधर क्या टूट गया, अब एफ cos थीटा, इधर एफ साइन थीटा, क्या तुम्हारे को दिख रहा है, एन एफ साइन थीटा के बराबर आ गया, ऊपर कौन कौन है, एन cos थीटा। अच्छा इधर क्या क्या है, और भी है इधर कोई, इधर है कोई, इधर एम जी के कंपोनेंट, एम जी cos थीटा, इधर एम जी बन गया सब, तो लिख तो दिया एफ साइन थीटा, क्यों, एफ cos 90 माइनस थीटा बिकम्स एफ साइन थीटा, इधर क्या आ रहा है एम जी cos थीटा, देखो इस लाइन में देखो कौन कौन आ रहा है, एन आ रहा है इस लाइन में, और कौन आ रहा है एम जी cos थीटा एफ साइन थीटा, तो एन बराबर दिस प्लस दिस। अब यहां देखो इस लाइन में कौन आ रहा है एफ cos थीटा बराबर, ऊपर देखो एन cos थीटा बराबर, कर लोगे, क्या सीखा यहां से, जो फोर्स तुम्हारे को तोड़नी नहीं आ रही, क्या उसको पैरेलल शिफ्ट करके सोच ले, हाँ बना लेना इस, वो था आज के लिए, हाँ जी क्लियर है।